So, I welcome you again, and this is a revision vocabulary for day 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, and 24th. I hope you like it. If you like it, do like and share, and please do subscribe the channel. The first word that we have today is sporadic. Sporadic से क्या पता लग रहा है? It's like a spore. स्पोर क्या होते हैं? छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। वो क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कई स्पोर्स जो होते हैं दे आर वेरी हार्मफुल, दे आर वेरी डेट्रीमेंटल। तो ऐसे स्पोर्स जो बहुत ही ज़्यादा डेट्रीमेंटल होते हैं तो वो आते हैं बहुत रेयर, और जब भी आते हैं तो क्या कॉज करते हैं? दैट इज पेंडेमिक। ठीक है। तो यहाँ पे स्पोरेडिक का जो मीनिंग है उसका क्या मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ही रेयर हो रही है। ठीक है। कोई चीज़ बहुत ही रेयरली हैपन हो रही है, मतलब कांस्टेंट नहीं है कोई चीज़। ठीक है। तो रेयर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई हुई है। अगर आप जाते हो सी डाइविंग पे, ठीक है, या स्कूबा डाइविंग पे, देन यू मे बी एबल टू सी दिस काइंड ऑफ क्रिएचर, अदरवाइज नॉट। सो दिस क्रिएचर इज स्पोरेडिक। ठीक है। ऑल दो बहुत है, प्रेजेंट बहुत क्वांटिटी में है, बट है रेयर, जहाँ पे जाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सो इट्स अ स्पोरेडिक, समथिंग विच हैपन्स और अपेयर वेरी रेयरली और नॉट कॉन्स्टेंटली। ठीक है। अगला जो वर्ड है दैट इज प्रोपिटिएट। प्रोपिटिएट का मतलब होता है कि किसी को अपीज करना। ठीक है। किसी को खुश करने की ट्राई करना बाय डूइंग पर्टिकुलर थिंग। जैसे मैं इमेज दिखाती हूँ, यहाँ पे भाई बहन है ये दोनों, इन दोनों में लड़ाई हो गई थी, तो भैया क्या कर रहे हैं? अपनी बहन को फूल दे रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? इनको प्रोपिटिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रोपिटिएट कर रहे हैं, मतलब अपीज कर रहे हैं बाय डूइंग पर्टिकुलर थिंग। ठीक है। जैसे मदर्स डे पे भी क्या करते हैं, डॉटर सन क्या करते हैं, केक वगैरह बना देते हैं, तो वो अपनी मदर को अपीज कर रहे होते हैं। तो दैट इज प्रोपिटिएट। देन थर्ड इज रिसाइंड। रिसाइंड मीन्स टू रिमूव और ऑफिशियली रिमूवल। ठीक है। रिसाइंड इज लाइक अ रिजाइन। ठीक है। रिसाइंड की साउंड भी रिजाइन की तरह आ रही है। तो मतलब रिमूव कर देना या ऑफिशियली किसी चीज़ को एलिमिनेट कर देना। ठीक है। अगर आपको कंपनी से कॉल कर देता है कोई, ठीक है, जहाँ पे आपने लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया था, तो वो बोलते हैं कि योर जॉब ऑफर हैज़ रिसाइंडेड। तो मतलब आपका जो ऑफर था, जॉब के लिए आपको ऑफर दिया गया था, उसको रिमूव कर दिया गया है। दैट इज रिसाइंड। इस तरह से एज यू कैन सी इन दिस इमेज, यहाँ पे लिखा है जॉब ऑफर कैंसल्ड, तो दैट इज योर रिसाइंड। देन फोर्थ वर्ड इज प्लेथोरा। प्लेथोरा का मीनिंग होता है कलेक्शन। प्लेथोरा ऑफ बुक्स, प्लेथोरा ऑफ पोइम्स, प्लेथोरा ऑफ पेन्स। ठीक है। जैसे ये मैंने यहाँ पे इमेज लगाई है पेन, ये तो दिस इज अ प्लेथोरा ऑफ पेन। प्लेथोरा इन शॉर्ट मीन्स कलेक्शन। व्हेन यू गार्नर लॉट ऑफ पेन दैट बिकम प्लेथोरा ऑफ पेन्स। और जब बहुत सारी बुक्स आपने कलेक्ट करके रखी हैं तो दैट बिकम्स प्लेथोरा ऑफ बुक्स। और यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिखा है मैंने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैड रिटन प्लेथोरा ऑफ पोइम्स। एज यू नो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही पॉपुलर हैं और इन्होंने बहुत सारी पोइम्स लिखी हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ पोइम्स को, दैट इज प्लेथोरा ऑफ पोइम्स। एंड फोर्थ वर्ड इज प्लेटिट्यूड। प्लेटिट्यूड मीन्स रिमार्क और स्टेटमेंट विद मोरल कंटेंट। ठीक है। कि कोई भी ऐसा कंटेंट है जिसमें बहुत सारी मोरल वैल्यूज हैं। ठीक है। हर स्टेटमेंट के अंदर आपको एक मोरल कंटेंट मिलेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप पब्लिक में ना एक स्पीच दे रहे हो और वहाँ पे ना आप उस स्पीच के अंदर बहुत सारा मोरल वैल्यू इंक्लूड करे जा रहे हो, तो मे बी दिस विल मेक योर स्पीच क्वाइट मोनोटनस। मोनोटनस मैंने आपको पहले भी बताया था शायद, यस बताया है ये। तो मोनोटनस का मतलब होता है बोरिंग। ठीक है। मोनोटनस। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, प्लेटिट्यूड को ना आप प्लेटिपस से याद रख सकते हो। प्लेटिपस अगर आपको पता नहीं है तो गूगल भी कर लेना एक बार। प्लेटिपस जो है ये मैमल था। ठीक है। अब एक्सटिंक्ट हो चुका है। ठीक है। तो प्लेटिपस बोल रहा है इस लेडी को कि हे आई एम प्लेटिपस, आई लाइक प्लेटिट्यूड्स, मतलब मुझे मोरल कंटेंट बहुत पसंद है। तो प्लेटिपस प्लेटिट्यूड। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द 5 वर्ड्स। एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। तो फर्स्ट वर्ड जो था दैट वाज स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब होता है समथिंग दैट हैपेंस और अपीयर ऑफन नॉट कॉन्स्टेंटली। कोई चीज़ बहुत रेयरली हैपन होती है, कॉन्स्टेंट नहीं होती। देन प्रोपिटिएट। प्रोपिटिएट मतलब किसी को अपीज करना कुछ करके।
ठीक है, कुछ अच्छा करके, तो दैट इज प्रोपिटिएट। रिसाइंड इज लाइक अ रिजाइन, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को रिमूव कर देना, किसी को ऑफिशियली रिमूव कर देना। देन प्लेथोरा, प्लेथोरा मीन्स कलेक्शन, it can be a collection of poems, it can be a collection of books, it can be collection of pen, anything, ठीक है। प्लेटिट्यूड, प्लेटिट्यूड को याद रखना है, प्लेटिपस से मतलब कोई ऐसा कंटेंट जिसमें बहुत सारी मोरल वैल्यूज इंक्लूड करी हो, ठीक है, तो दैट इज प्लेटिट्यूड। दैट इज लेसिट्यूड। अगर आपको याद हो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कुछ ऐसा ही वर्ड बताया था, एंड दैट वाज प्लेटिट्यूड, ठीक है। प्लेटिट्यूड का क्या मतलब था, मैंने बोला था आपको प्लेटिपस से याद रखना है इसको, ठीक है। प्लेटिपस बोलते हैं कि आई लव प्लेटिट्यूड, मतलब कोई कंटेंट जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मोरल कंटेंट हो, ठीक है। आई होप आपको ये वर्ड याद है। तो उसी की तरह एक और, दैट इज लेसिट्यूड। लेसिट्यूड का मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी, समवन हु इज़ वेरी स्लगिश, ठीक है, जिसको ऐसे लगता है कि मेरे अंदर तो एनर्जी नहीं है, आई कांट डू एनीथिंग, ठीक है। और कई बार क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा काम कर देते हो, इट कैन बी ए फिजिकल एंड मेंटल वर्क, देन यू फील लाइक लेसिट्यूड, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा काम करोगे तो क्या होगा, आप लेसिट्यूड भी बन सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बच्चा है, बच्चा क्या कर रहा था, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करते करते क्या बन गया, ये मेंटली लेसिट्यूड, ठीक है। तो स्लगिश के लिए ही ऑल्टरनेट टर्म वी कैन यूज, दैट इज द लेसिट्यूड, दैट इज समवन हु लैक्स एनर्जी। सेकेंड इज फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब जब आप एफर्ट्स तो डाल रहे हो बट आपको जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव नहीं मिल पा रहे अकॉर्डिंग टू योर एफर्ट, ठीक है। तो फ्यूटाइल, जैसे आपको इमेज में क्या दिख रहा है, एक लेडी है, ये क्या कर रही है, वर्कआउट कर रही है, वर्कआउट तो कर रही है बट सामने क्या रखा है, चिकन रखा है, सॉसेज रखा है, बियर रखी है, मतलब खा भी रही है वो डाइट जो ड्यूरिंग वर्कआउट नहीं करनी चाहिए। तो मे बी हर एफर्ट्स आर फ्यूटाइल, एफर्ट्स पूरे कर रही है बट खाना भी नहीं छोड़ रही जो नहीं खाना चाहिए, विच कंटेन लॉट ऑफ ट्रांस फैट्स, विच कंटेन lot of cholesterol, तो her efforts are futile because they are not going to give her positive result, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्यूटाइल। जब आप एफर्ट्स तो डाल रहे हो बट आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहे। देन थर्ड वर्ड इज डिसैम्बल। डिसैम्बल मतलब टू हाइड अंडर अ फॉल्स अपेयरेंस टू डिसीव, ठीक है। डिसैम्बल को हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। डिसैम्बल क्या होता है, एक तो कोई चीज़ जो जुड़ी हुई थी पहले, ठीक है, उसको हमने अलग कर दिया, अलग करने पे उसकी क्या होगी, डिसैम्बलिंग। ऑल्सो इफ़ यू आर हाइडिंग अंडर अ फॉल्स अपेयरेंस इन ऑर्डर टू डिसीव, अगर किसी को डिसीव करने के लिए आप अपनी अपेयरेंस को हाइड कर रहे हो तो दैट बिकम्स डिसैम्बल। तो यहाँ पे जैसे इमेज बताई हुई है, तो इमेज में क्या दिख रहा है, दिस पर्सन हैज़ डिसैम्बल्ड हिज फेस, तो कोई भूत होगा ना, सो दैट्स वाई। देन फोर्थ वर्ड इज कॉस्टिक। कॉस्टिक मतलब कोई भी ऐसा केमिकल जो अगर आपकी बॉडी के ऊपर गिर जाए ना, तो इट कैन कॉज बर्निंग सेंसेशन ऑन द बॉडी टिश्यू और मे बर्न कम्प्लीटली योर बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन्स, ठीक है। जैसे HCl जो होता है दैट इज कॉस्टिक इन नेचर, अगर आपकी बॉडी पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिर जाता है तो दैट बिकम कॉस्टिक। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस काइंड ऑफ बॉटल आई होप यू हैव सीन इन द लैब्स, तो इसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। ये कॉस्टिक सोडा की बॉटल है। ऑल्सो सेम ही बॉटल रखी होती है HCl की भी, वैसे ब्राउन कलर की बॉटल में आता है बट यहाँ पे ग्लास की बॉटल में दिखाया हुआ है। Then fifth word is plasticity. Plasticity means changeability. Changeability means something which is adaptable, ठीक है, something which is adjustable। तो कोई चीज़ अगर प्लास्टिक की तरह होगी तो उसको आप फोल्ड करके रख सकते हो ना, इसी तरह से पर्सनालिटी कैन ऑल्सो बी फिल्ड विद प्लास्टिसिटी, जो चेंज हो सकती है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर दैट एक कप ज़ाइगाइस्ट, ज़ाइगाइस्ट होती है किसी भी चीज़ को, अगर मैं शॉर्टकट में बोलूँ तो स्पिरिचुअल लेवल पे जब बात होती है, ठीक है, तो दैट इज़ रिलेटेड टू द ज़ाइगाइस्ट। तो मतलब आपकी इंटेलेक्चुअल और मोरल टेंडेंसीज जो आपका एज या इपॉक बता सकते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, आप स्पिरिचुअलिटी जल्दी अटेन कर लेते हो लाइफ में, कई बार लेटर स्टेजेस में करते हो, ठीक है। सो इट वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सो ज़ाइगाइस्ट इज अ पर्सन हु इज हैविंग टेंडेंसीज रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल एंड मोरल, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आता है ईयरलिंग। ईयरलिंग आपको मैं इमेज से बताती हूँ, ठीक है।
जब भी एनिमल्स के केस में ही ये यूज़ होता है, ठीक है, कोई भी एनिमल जो बहुत यंग है, ठीक है, यहाँ पे इसकी मदर भी है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, ईयरलिंग। ईयरलिंग होता है मतलब जिसकी अभी एज 2 साल या 2 साल से कम ही है, ठीक है, पूरा 2 साल का नहीं हुआ है, ठीक है, 2 साल से कम। तो उन सारे एनिमल्स को क्या बोल देते हैं, कलेक्टिवली ईयरलिंग। स्पेशली ये हॉर्सेस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। देन थर्ड इज वेफ। वेफ समवन हु इज होमलेस, नेग्लेक्टेड या वेंडर वी कैन से, तो उसको क्या बोलते हैं, वेफ। एज यू कैन सी इन द इमेज दैट चाइल्ड इज वेफ, होमलेस, नेग्लेक्टेड एंड वेंडर। तो ये क्या कर रहा है, खुद के फूड के लिए, खुद के लाइफ स्टॉक के लिए काम कर रही है, ठीक है, बिकॉज शी इज वेफ। देन फोर्थ इज वेन। वेन मतलब कोई चीज़ जो है, बोलते नहीं है वेन होती जा रही है, वेन मतलब कोई चीज़ है जिसका साइज रिड्यूस कर रहा है, जिसकी ब्रिलियंस डिक्रीज कर रही है। जैसे माई क्लोथ्स आर टर्निंग वेन, मतलब आप जब नए क्लोथ लेके आते हैं तो बहुत ही वाइब्रेंट होते हैं, बट थोड़ी टाइम के बाद क्या होता है, उनकी जो ब्रिलियंसी होती है वो कम होती चलती है, ठीक है। यहाँ पे जैसे वेनिंग मून दिखाया हुआ है, पहले फुल मून था, फिर वेनिंग गिबस था, देन थर्ड क्वार्टर आया, फिर वार्निंग क्रेसेंट आया, ठीक है, वैक्सिंग गिबस आया फर्स्ट क्वार्टर, वैक्सिंग क्रेसेंट और न्यू। तो यहाँ पे दिखाया है वेनिंग। वेनिंग मतलब कोई चीज़ जो है वो डिमिनिश होना शुरू हो गई है, ठीक है, दैट इज योर वेन। दैट इज समथिंग विच स्टार्ट टू रिड्यूस इन साइज एंड ब्रिलियंसी। फिफ्थ इज क्लाइमेक्टिक। क्लाइमेक्टिक व्हेन यू टॉक अबाउट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, तो जैसे इस पीक की बात करूँ मैं, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। इट कैन बी रिलेटेड टू जेनिथ। जेनिथ काफ़ी अच्छा वर्ड है, इसको भी आप यूज़ करते हैं फॉर हाईएस्ट, in order to represent the highest point. So climactic is not related to the only materialistic things, but it can be also related to your tolerance, also related to your patience, perseverance. So it is related to everything. When you reach at the highest point, when you reach at the peak point, then you can use this word, that is the climactic. तो एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं सारे वर्ड्स का। जो फर्स्ट वर्ड था दैट वाज जाइगाइस्ट। क्या था, जाइगाइस्ट। जाइगाइस्ट मतलब स्पिरिचुअल लेवल अटेन कर लेना, इंटेलेक्चुअल एंड मोरल टेंडेंसीज अटेन कर लेना, जो कि फिर आपका एज और इपॉक इजीली बता दे। देन सेकंड वर्ड इज ईयरलिंग। ईयरलिंग मतलब ऐसा एनिमल का बेबी जो अभी 2 साल का नहीं हुआ है, 2 साल से कम ही है, ठीक है, या अबाउट टू 2 ईयर्स होने को है, ठीक है, तो उस काइंड के एनिमल को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज ईयरलिंग। फिर आते हैं वेफ। वेफ मतलब कोई जो होमलेस हो जाता है, नेग्लेक्टेड होता है, वेंडरर होता है, तो उसको क्या बोल देते हैं, वेफ। फिर आता है वेन। वेन मतलब कोई चीज़ जो है वो डिमिनिश करती चलती है, कोई चीज़ जो है वो साइज में रिड्यूस कर रही है, ठीक है। देन क्लाइमेक्टिक। क्लाइमेक्टिक मतलब रिलेटिंग टू हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज रिलेटेड टू द हाईएस्ट पॉइंट। तो मैं ग्रेटनेस बोल लूँ, जेनिथ बोल लूँ, तो बोथ आर सेम फॉर द क्लाइमेक्टिक, ठीक है। तो इन वर्ड्स को आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ईयरलिंग, छोटा सा बच्चा दिखा आपको हॉर्स का, तो यू कैन से दैट दिस इज ईयरलिंग, 2 साल से कम की एज है। वेव भी आप यूज़ कर सकते हो, मान लो अपने दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हो, तो कई दोस्त होते हैं ना वो बिछड़ जाते हैं, तो इट्स लाइक यू कैन यूज़ ऑल दिस वोकैबलरी इन योर डेली लाइफ एज वेल। वेन कोई चीज़ होती है ना डेली लाइफ में जो रिड्यूस ही कर रही होती है साइज में, ब्रिलियंसी में, तो यू कैन यूज़ वेन। क्लाइमेक्टिक, अब आगे से आपको जब भी बोलना है ना हाईएस्ट पॉइंट, या आप कोई ऐसे भी लिख रहे हो, वहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट लिखने से बेटर है यू यूज़ ग्रेटनेस, जेनिथ या क्लाइमेक्टिक। इज दैट इज ग्लिट्सी। ग्लिट्सी, आपको ना इसको वर्ड को पढ़ते ही क्या याद आ रहा है, दैट इज मुझे तो ग्लिटर आ रहा है, ठीक है। तो ग्लिट्सी इज समथिंग विच ग्लिटर, स्प्लेंडेड और इम्प्रेसिव इन अपीयरेंस, समथिंग विच इज, अब जैसे ये रूम है वेल डेकोरेटेड है, ठीक है, बहुत सुंदर लग रहा है, तो दिस रूम इज ग्लिट्सी, ठीक है। वैसे ही कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई नेचुरल थिंग है, उसके लिए भी आप क्या यूज़ कर सकते हो, ग्लिट्सी। मतलब जो आपको स्प्लेंडेड लगे, जो आपको इम्प्रेसिव लगे अपीयरेंस में, तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, दैट इज ग्लिट्सी। उसके बाद सेकेंड वर्ड दैट वी हैव टुडे इज नाइटमेयर। नाइटमेयर, आज जो भी सपना आया था ना आपको, जिसको भी सुनाओगे ना वो सपना, जस्ट डोंट से आई हैड अ ड्रीम, जस्ट से आई हैड अ नाइटमेयर, अगर वो सपना सच में बहुत ही अनप्लेजेंट था, ठीक है, और ड्रीम अगर सपना पॉजिटिव वे में था, ठीक है। नाइटमेयर मतलब आपको भूत दिख गया ना, सो इट्स अ टेरिफाइंग और अनप्लेजेंट काइंड ऑफ थिंग, अनप्लेजेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, तो यू कैन यूज नाइटमेयर देयर, ठीक है। उसके बाद थर्ड वर्ड जो है दैट इज फ्रॉट। फ्रॉट मतलब कोई चीज़ है जिसमें बहुत सारी अनप्लीजेंट थिंग्स हैं, जैसे प्रॉब्लम हो गया, डेंजर हो गया, और आप ना उससे पागल हो रहे हो फिर, ठीक है। फ्रॉट मतलब कोई सिचुएशन है जो कि फुल ऑफ डेंजर, फुल ऑफ प्रॉब्लम्स हैं,
तो वहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, फ्रॉड. तो यू कैन से दैट आई एम गोइंग टू टैकल ऑल द फ्रॉड्स. ठीक है. अब फ्रॉड लाइफ है, ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आएंगी ही. ठीक है. तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उनसे हमेशा ही भागते रहोगे. ठीक है. आपको सॉल्व करनी पड़ेगी. यू हैव टू बी सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन. ठीक है. तो फ्रॉड मीन्स फुल ऑफ अनप्लीजेंट थिंग एंड यू हैव टू टैकल ऑल दिस फ्रॉड्स. फोर्थ वर्ड इज रिलेंटलेस. रिलेंटलेस मतलब कॉन्टिन्यूइंग इन सिवियर और एक्सट्रीम वे. डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों का सेम ही मतलब है. मतलब कॉन्टिन्यूइंग इन सिवियर और एक्सट्रीम वे. कोई चीज़ है वो ज़्यादा ही हो रही है. ठीक है. कोई चीज़ जब ज़्यादा ही हो जाती है एक्सट्रीम वे में या सिवियर वे में तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिलेंटलेस. एज यू कैन सी इन द पिक्चर ये टीचर है कोई और ये पिटे जा रहा है बच्चों को. ठीक है. कभी क्लासरूम से बाहर निकाल रहे हैं तो मतलब ज़्यादा ही हो गया. ठीक है. इतना भी नहीं करना होता, इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं बनना होता. तो दैट इज़ योर रिलेंटलेस. फिफ्थ वर्ड इज रेप्यूटेबल. इसके लिए हमने एक और वर्ड पढ़ा था अगर आपको याद हो, रिनाउंड. ठीक है. समवन हु इज वेरी पॉपुलर इन अ पॉजिटिव वे और ऑनरेबल, अपस्टैंडिंग और समवन हु इज ऑनेस्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, रेप्यूटेबल. हु इज वेरी पॉपुलर और रिनाउंड. तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं सारे के सारे वर्ड्स का. तो फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज ग्लिट्सी. ग्लिट्सी मतलब कोई चीज़ जो कि बहुत ही स्प्लेंडेड है, बहुत ही इंप्रेसिव है अपीयरेंस में. देन नाइटमेयर. नाइटमेयर मीन्स टेरिफाइंग और अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, जैसे ये इमेज में देख सकते हो. ठीक है. फ्रॉड. फ्रॉड मतलब जब बहुत ही अनप्लीजेंट सिचुएशन आए जा रही है प्रॉब्लम्स आए जा रही हैं, देन यू हैव टू नॉट रन बट यू हैव टू फेस. देन रिलेंटलेस. रिलेंटलेस मतलब कॉन्टिन्यू इन स्वेयर और एक्सट्रीम वे. कोई चीज़ है वो ज़्यादा ही होगी. ठीक है. दैट इज रिलेंटलेस. रेप्यूटेबल मतलब हु इज़ वेरी पॉपुलर इन अ पॉजिटिव वे, हु इज़ अपस्टैंडिंग, हु इज़ रिनाउंड, हु इज़ ऑनरेबल, हु इज़ ऑनेस्ट. So you can use all these words. So this is all about today's word. आपको सारे के सारे वर्ड्स पसंद आए होंगे और अगर पसंद आए हैं तो वीडियो लेक्चर को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू.